नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ नगर परिषद के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आपको पता है, हमने पीछे ही विदाई समारोह नगर परिषद में दिखाया भी था और पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। फिर से अब चुनाव अभी घोषित हुए नहीं हैं। कार्यक्रम भी हमने बहुत सारे अलग अलग आपको शहर के दिखाए। एक कार्यक्रम कुछ अलग देखने को मिला है कि पार्षद प्रतिनिधि यानी कि अपने पार्षद और पार्षद के प्रतिनिधि का स्वागत अगर मोहल्ले के लोग करते हैं तो थोड़ा कुछ यूँ अजीब लगता है कि क्या ऐसी खास बात हुई जो लोग स्वागत कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से लोगों से बातचीत करूँगा। यहाँ पर एक स्वागत समारोह दरअसल आयोजित हो रहा है। मैं वार्ड नंबर 60 में सुजानगढ़ में मौजूद हूँ, जहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। पार्षद यहाँ की थी फरजाना बानो, तो आज उनके स्वागत में नेता लोग भी पहुँचेंगे, बल्कि लोग मोहल्ले के यहाँ पर ये देखिए पहले ही आ चुके हैं। कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ है, लोग पहले से यहाँ पर आकर बैठना भी शुरू हो चुके हैं। तो कुछ लोगों से मैं बातचीत करूँगा कि किस तरह का कार्यकाल रहा जो लोग स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम उमरदीन। उमरदीन जी, आप इसी वार्ड के हैं? हाँ, इसी वार्ड के। तो आज अपने पार्षद प्रतिनिधि का मतलब अमजद जी का आप इसलिए स्वागत कर रहे हैं? नहीं, अमजद जी ने जी जान लगा के मतलब सब पूरी मतलब जो जनता है और है लेन है, अमजद जी ने बहुत अच्छी भाग दौड़ के काम करियो और हर टाइम मतलब हर कोई काम के लिए हाजिर रहे हर टाइम। और कोई भी मोहल्ला में कोई भी हुआ समस्या भी 2 दिन 5 दिन लेट 5 आगे पीछे होकर के काम कर दे हुए दौर शोर हुआ है। अब जो को लंबो को प्रोसीज में हुआ जना वो तो टाइम तो लागे ही। जी मैं थाने मारवाड़ी में पूछूं, जी काम बोल काई काम हुआ जी थी? 1-2 काम विनाश हो गए। काम देखो ये रोड़ा वगैरह है नहीं, मैं तो ये दड़ा खाबड़ा यान का ये मीटेड़ा कौन दे क्या लारे टाइम का मैंने ओ जो को 5 साल का मैंने जो भी है जनता को और भाई पार्षदों को और जो भी है ये 5 साल का मैंने 40 साल को रिकॉर्ड तोड़ियो सुजानगढ़ को। मैं 50-53 साल उम्र होगी हमारी, कभी काम हुए आ चीज दिख रही है। पहली कदी अता बरसांग मान जी थी हॉस्पिटल अड़ला दी, पशुओं की हॉस्पिटल अड़ला दी, हॉस्पिटल मतलब आदमी की अड़ला दी और शिविर भी ऑलरेडी 1 तारीख लाख तो वो भी सिस्टम चालू है। मतलब हो रहे काम बढ़िया हुए, काम बढ़िया हुए मतलब थे संतुष्ट मैं तो ये वास्ते स्वागत कर रहे हो। स्वागत तो मैं तो कोई नहीं कर सका, वहाँ तो एक ही बात है, मैं तो काम करने वाला आदमी सही से माने भी को आया एकदम आदमी एक्यूरेट होना चाहिए, बात पर रहना बिल्कुल बिल्कुल काम वाला आदमी चीज है। मैं आई बात ही वास्ते मोहल्ला का आदमी करूँ। आप हो गए वार्ड का? हाँ, वार्ड का। क्या नाम आपको? हमारा नाम मोहम्मद काड़ू है। मोहम्मद जी, बताओ काड़ू साहब के आज अमजद जी को स्वागत एक नई बात है। देखो कार्यक्रम तो होता रहे, लेकिन आपके चुनाव बोलो कार्यकाल पूरा हो चुके हो, अभी के बाद में स्वागत कोई क्यों करे? स्वागत तो सर ऐसा है कि जैसे ये मोहल्ले में आए हुए हमको 25 साल हो गए। इनके जैसा वार्ड पार्षद हमारी लाइफ में तो मैंने पहली बार कोई देखा नहीं है। यानी बहुत अच्छे वार्ड पार्षद है। रात को 12 बजे आप कॉल कर दो, उस टाइम हाजिर है और मोहल्ले को चमन कर दिया। वार्ड नंबर 60 को रोड का हमने कभी सपने में नहीं सोचा कि सीसी रोड वार्ड नंबर 60 में होएगी, वो इन्होंने किया वो काम। बिल्कुल, मैं भी अभी आया हूँ। ये चीज मैंने देखी घूम करके, क्योंकि मैंने जब ये सुना कि यहाँ स्वागत हो रहा है, इसलिए मैं मोहल्ले में घूम करके मैंने भी इन 4-5 गलियों में सब में निकला और मैंने ये चीज देखी कि सड़कें बहुत बनी हुई है, पूरी सीसी रोड सब पूरी अभी इनके काल में बनी है ना। और आगे भी देखेंगे कि शायद इनको ही हम तो अगर नहीं हम बोले तो भी बोले, आप किसी से पूछ लो, वार्ड मेंबर तो यही होंगे हमारे तो आगे भी। क्यों इनसे पहले कई वार्ड मेंबर आए, कभी नमस्कार राम रमी करने के लिए नहीं आए कभी कोई। और ये जब भी बोलो आप हाजिर है कि भैया मास्टर जी गुरु जी लाइट नहीं है, उसी टाइम 10 मिनट में ये लो लाइट। रात को साथ में घूमते हैं लाइट वालों के और मोहल्ले को चमन कर दिया है। आप और पूछ लो, बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1-2 दिनों से और बात करूँगा। देखो आप मोहल्ले के हो क्या? आप वो मोहल्ले का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, क्या नाम आपको? मेरा नाम मांगेलाल। बताओ के खास बात रही कार्यकाल की? खास बात मेरी स्वागत कर रहे हो? ऐसा है स्वागत और तो बहुत कम है मेरे हिसाब में। कम है? बहुत कम है। अच्छा, और भी होना चाहिए स्वागत। अच्छा, मैं 80 साल के मायने यहाँ वार्ड मेंबर कौन देखियो। बिल्कुल खासियत जी एक तो ऐसा नहीं है खासियत। देखो तो काम इतना तो होता रहता है, लेकिन सुनने नहीं है इस आदमी में बोलने की इतनी योग्यता है तो क्यों पूछिए आप बात। आप रात को इसको याद कर लो, दिन में याद कर लो, सुबह याद कर लो, आधी रात को कर लो, हाँ तैयार है बंदा। बिल्कुल। एक तो आपको सबसे अच्छी उनकी खासियत ये लगी कि ये जो बोली के हैं वो बहुत मीठे हैं। बहुत बढ़िया है बोली। नहीं साहब, ऐसा है कि मैंने 82 ले लिया, लेकिन ऐसा वार्ड मेंबर मैंने आज तक देखा नहीं मेरी जिंदगी में। बिल्कुल, इतनी प्रतिशत। और विकास काम की हुआ कि बहुत कुछ हुआ है।
जितनी होने से ज़्यादा हुआ है, उम्मीद ज़्यादा, उम्मीद से ज़्यादा हुआ लगा ही होगे हैं? थोड़ा सा आगे है का नाम आपको? रजाक खान नाम को। हाँ रजाक जी बताया के टाइप को रियो कार्यकाल काई काम हुआ उल्लेखनीय काम बताओ। मैं हमारे घर के आसपास की बात बताऊं जाने, हमारे घर के आसपास 7-8 फुट की भर्ती करा करके रोड कर दी, पानी की सोचा ही कोने पानी बाहर निकल सी जगह निकासी कर दी, लाइटां के और के हर वक्त एक कह रहे हैं एकदम 100% सही कह रहे लोग। ये तो कह के बहुत कम हो रही है स्वागत। कम हो रही है तो वास्तव में गली गली में स्वागत होना चाहिए, हर मोहल्ला में होना चाहिए। वास्तव में हमारे घर के आसपास इतनी ही कि सोच कौन सका कभी उसके समस्या 7-8 फुट भर्ती करके रोड बनेगी, नालियाँ बनेगी, तार वगैरह सब जो मांगी डिमांड जरूरत है इन्हें पूर्ति कर दिया हर फक्त। लाइट लगभग हर गली में बन गई। हाँ। कई एक आधी सड़क बनी है। नहीं हमारे गली में सब बनी सब बहुत लंबी चौड़ी सड़कें बनी है। बहुत लंबी सड़क बनी है। हर मोहल्ले में गली में कोई एक आधी रह गई तो वाला अलग चीज है, बाकी बहुत सारे हर काम हुआ है। ये नहीं पानी का है और है जो भी है लाइट का है सब काम हुआ। अगर कुत्तो भी मर गए ना तो फोन कर दिया तो भी व्यवस्था करा दे बोला यूं बढ़ कर और हैं बच्चा भी कॉल कर देनी तो बी टाइम हाजिर है एनी टाइम आ कोनी भी इन्हें आके दे तू टाबर फोन करे मैं उठाऊं कोनी भी टाइम एनी टाइम फोन पर हाजिर है, किसी भी टाइम कर दो, दिन हो रात हो कोई टाइम एनी टाइम कटे भी काम भी गेड़ा हो तो भी काम ने छोड़ पहली भी काम कर सी बिल्कुल। इस मेंबर हम भी पहली बार देखे, कभी नहीं देखा, अभी बार बार ये आदमी आता रहे, हम तो यही सोचें कभी यही मेंबर सही है, दूसरा ना हो। बिल्कुल। और आदमी की योग्यता होती है तो लोग भी दिल से उसको स्वीकार करते हैं, लोग उसका स्वागत भी करते हैं। एक ऐसा ही कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है अमजद खान जी के स्वागत में। और मोहल्ले के लोगों से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ, कुछ महिलाओं से भी मैं बातचीत करूँगा कि किस तरह का कार्यकाल रहा आज जो स्वागत सभी लोग जो कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति योग्य होता है, जो व्यक्ति विकास कार्य करवा सकता है, जो लोग सौम्यता से लोगों से प्यार से पेश आता है और उनके दुख दर्द में खड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई व्यक्ति स्वागत जरूर करता है। हमारा नाम नेक मोहम्मद और प्यार उमन के अजीज खां। अच्छा हाँ साहब। तो बताओ कि कार्यकाल रियो थान काई खासियत लगे बताओ। देखो कार्यकाल में यहाँ है इनमें 2-3 खास बात बच्चे में। पहली बात तो इनमें हर बात की सुनने की क्षमता है और असहु जरूरी हो है। बिल्कुल। आदमी धीरज होना चाहिए, भड़काव नहीं होना चाहिए, समय से दूसरों एक्टिव हो। अब बार अगर फोन कर दियो कि भाई यहाँ की समस्या है तो समस्या को समाधान हो 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा घंटा भर में करवा दिखावा है। हाँ। तीसरी बात आई, मैं एक दिन यहाँ खड़े हो बातचीत चाली, मैं भी 60 में मकान बना लिया, मैं 57 में भी 60 में भी, बट मैं यहाँ बातचीत चलाई मैं बेटा अठीन रोड़ा नाड़ा को नहीं क्यों थोड़ा सा सबर करो, रोड़ा रो भी सिस्टम हो सी। आज भी एरिया के मायने सुजानगढ़ के मायने पूरे बयान की रोड बयान की रोड बनेगी हमारे बाबा रामदेव स्कूल में पूरे एरिया में करवा दियो बच्चों, तो सिर्फ बात के ऊपर ही काम करियो। और कोई केस सुजानगढ़ में सगळे जाऊं सादा अगर रोड कोई वार्ड में बनी तो इन बढ़िया सब ज्यादा नहीं सो बढ़िया रोड। अच्छा। ज्यादा की मैं कौन केस को हो सके दूसरे वार्ड में ज्यादा बनाया वो भी बढ़िया बनाया जी को बने है ना वो आज से जार भी देख तो पूरा सुजानगढ़ में घूम लियो और भी वार्ड नंबर 60 पे जी को मैं एरिया बताऊँ बड़ जार देख लो भी रोड की गुणवत्ता थाना सुजानगढ़ में खड़ी को नहीं मिले। हाँ मैं कह सकूँ दूसरों नेगलेक्ट को नहीं करे, कोई बात कह दी नहीं गुस्से में भी कह दी मैं अगर उम्र गुजार कह दे ओ बच्चों आ कौन क्यों थे यार मैंने कह दिया दूसरे जार रुपया कौन के देकर मना दीजिए। अब बात की एक बहुत बड़ी हर एक आदमी को नहीं मिले, शिक्षित भी है, शिक्षित और गणाई में मैं तो घने लोग में जावा अधिकारियों के नहीं जावा और के नहीं जावा, लेकिन इन ये 3 चीज़ों की खासियत बात है। देखिए सड़क आपको खुद बता रही है, सड़कें नई बनी हुई इसमें दिख भी रही है। इधर भी आप देख सकते हैं मोहल्ले में थोड़ी बातचीत करते हैं, महिलाएं बैठी है अपनी घर की बातें कर रही है। नमस्कार, क्या नाम आपका? फिरोजा। फिरोजा जी बताएं क्या आपके वार्ड मेंबर जो है आज को स्वागत कर रहे हैं, वार्ड मेंबर को सम्मानित कर रही है, सम्मानित कर रहे हैं माँ को नहीं मेंबर बहुत बड़ी है। माँ के सड़का सब हर चीज की व्यवस्था करिए, सड़का बनाई बढ़िया एकदम बढ़िया सड़का। आज तक कोई मेंबर को नहीं बनाई इसी सड़क है। रात नहीं घंटी गाल दें तो रात नहीं खड़े हुआ यार काम पड़े थाने। हाँ माँ का तो एनी टाइम ही मैं तो क्या तो हाजिर ही रहे माँ को तो मेंबर। निवर्तमान सभापति नीलोफर जी गौरी पहुंचे हैं स्वागत के कार्यक्रम में और अमजद खान जी जिनके स्वागत में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, पार्षद प्रतिनिधि। और ये वार्ड नंबर 60 का दृश्य है जहां पर निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है और सभापति नीलोफर जी गौरी का अभिनंदन कर रही हैं। वार्ड की महिलाएं मालाएं पहना रही हैं, अभिनंदन कर रही हैं।
मालाएं पहना रही हैं, साफा पहनाकर अभिनंदन कर रही हैं। और उपसभापति अमित जी मारोठिया का अभिनंदन किया जा रहा है। माला और साफा के साथ अभिनंदन कर रहे हैं, माला और साफा के साथ। निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान जी का मोहल्ले वासी अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां गूंज रही है, माला और साफा से अभिनंदन कर रहे हैं, जिनके सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये हमारे सभापति और उपसभापति की वजह से पहले से प्रोग्राम 1 घंटे लेट कर रहा है, तो आप लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आके प्रोग्राम रखें। जी सरदार शहर बुर्जी खोकर देखिए मोहल्ले वासी सभी माला से अभिनंदन कर रहे हैं। मुश्ताक खान, पप्पू खान, पप्पू का कंपाउंड है, यूसुफ खान, समझ रहा है, सभी मिलजुल कर अभिनंदन कर रहे हैं। मोहल्ले वासी अमजद खान जी का जोरदार अभिनंदन हो रहा है। ये प्रोग्राम अपने किसी भी व्यक्ति के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप अपने 5 साल के कार्यकाल के बाद लोग यदि आपको इस तरह से चौराहे पर स्वागत करें। अपने पार्षद का मामीन था शेरजी गोपालपुरिया, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। स्वागत और अभिनंदन लगातार लोग कर रहे हैं। स्वागत और अभिनंदन होता हुआ बाबू का कंपाउंड है, स्वागत और अभिनंदन। हबीब की बहली, सभी अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन होता हुआ रामेश जी मेघवाल, मुल्तान चौहान, कमल जी, सभी स्वागत और अभिनंदन कर शहर रहे हैं। मोहम्मद गोपालपुरिया, रफीक जी बिशाइती, जोरदार अभिनंदन। फकीरो जी गौरी, हनुमान जी मेघवाल, स्वागत और अभिनंदन लगातार मोहल्ले वासी शिव जी बढ़ चढ़ कर रहे हैं। लियाकत जी बिशाइती, सभी हाथ मिलाकर शुभकामनाएं भी। आप बिना कहीं भी आकर अपने पार्षद का मान सम्मान कर सकते हैं। अगर से आना चाहे, सबको नाम पता नहीं है, आप में से कोई आना चाहे हो तो आप बिना कहीं भी आ सकती हैं। और महिलाएं भी अभिनंदन कर रही हैं। और ये आज आपका एक मान सम्मान नहीं है, ये 5 साल की पार्षद के सभापति जी की उनकी मेहनत का इनाम है, जो आप लोग सम्मान समारोह के रूप में दे रहे हो। नथु जी कुड़ी वाला, लगातार अभिनंदन हो रहा है। महिलाएं कोई आना चाहे तो आना चाहे, पार्षद का कोई सम्मान करना चाहे तो अभी महिलाएं, मंच आप पुरुष है, आपका यहाँ पर सम्मान समारोह है, कोई नाम मौजूद सुना हैं। ले भी जाए। बिछाई राजकुमार जी शर्मा का अभिनंदन हो रहा है। लगातार पहुंच रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं। उत्साह से भरा हुआ माहौल, उत्साह के साथ लगातार मोहल्ले वासी पहुंच रहे हैं स्वागत और अभिनंदन के लिए। बढ़ चढ़कर स्वागत कर रहे हैं सभी। आदूराम जी गुरु जी का स्वागत कर रहे हैं। आदूराम जी गुरु जी भी स्वागत कर रहे हैं। हो जाता है, आप ही लोगों का प्रोग्राम है, आप लोग प्रोग्राम कराने वाले हो, कोई बाकी है तो भैया अपने मंच पे भी आ सकता है। पार्षद फरजाना बानो जो खुद जिनके स्वागत सम्मान में पहुंचे हैं। अपने आप में वास्तव में एक साथ सम्मान हो रहा है। नहीं देखने को ऐसा प्रोग्राम नहीं मिलेगा। तो 5 साल के बाद मेरे हिसाब से जनप्रतिनिधियों को, पार्षदों को लास्ट में गालियां मिलती है, लेकिन ये एकमात्र पार्षद ऐसे है जिनको लोग फूलों से लदा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, साफे पहना रहे हैं। मैं आज इस अनोखे प्रोग्राम के लिए सभी वार्ड वालों को, सभी यहाँ के लोगों को, यहाँ के मोहल्ले वासियों को दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने जो 5 साल कड़ी मेहनत पार्षद ने आपके वार्ड के लिए की है। जहाँ पे आप लोगों ने रोडें नहीं देखी, सड़कें नहीं देखी होगी, उस वहाँ के एरिया के सुधार के लास्ट कोने में इन लोगों ने सड़कें बिछाई है।
निवर्तमान पार्षद फरजाना वालों का महिलाओं द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। यह अपने आप एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। महिलाएं भी भारी संख्या में पहुंची बाहर के लोग अपने पार्षद निवर्तमान पार्षद किए गए कार्यों की फरजाना बानो का मान सम्मान का देखिए उत्साह देखते ही बन रहा है। रखा है। ऐसा वार्ड 60 वार्ड ये देखिए उत्साह के साथ महिलाएं स्वागत कर रही हैं साफा और माला से। जोरदार अभिनंदन महिलाओं के द्वारा। हसन जी स्वागत और अभिनंदन। ये इकरा कमेटी स्टेशन बास की तरफ से हसन जी भाटी, अरुण जी प्यार, मिट्टू पुरीवाला, सलीम मीमी वाला हो रहा है लगातार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। इकरा कमेटी स्टेशन बास की तरफ से अभिनंदन हो रहा है अमजद खान जी का। इकरा कमेटी स्टेशन बास प्रतीक चिन्ह समाज सेवा में विशेष उपलब्धि के लिए प्रतीक चिन्ह विशेष सम्मान दिया जा रहा है इकरा कमेटी की ओर से। अभिनंदन क्या मालाओं से लादा जा रहा है। ये देखिए लगातार देखिए जोरदार उत्साह देखने को मिल रहा है स्वागत के लिए। बढ़ चढ़कर सभी स्वागत कर रहे हैं। ये देखिए पूरी कमेटी की ओर से स्वागत किया गया है। कादरी साहब स्वागत कर रहे हैं। निवेदन करूंगा कि वो आए। इकबाल जी का भी स्वागत करेंगे अमजद खान जी का। निवर्तमान पार्षद इकबाल खान जी का भी स्वागत कर रहे हैं। वार्ड नंबर 60 के हमारे पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद फरजाना बानो और अमजद खान जी के सम्मान स्वागत समारोह के इस कार्य। और ये वो वार्ड है जहाँ पे सबसे ज्यादा जिन वार्डों में विकास हुआ उनमें से एक हमारा वार्ड अमजद खान जी का है, जिसमें सबसे ज्यादा आपने देखा होगा यहाँ तो पूरा कच्चा था। तो पहली बार हम लोग यहाँ मौका देखने के लिए आए, चाहे नगर परिषद से बनी, चाहे पीडब्ल्यूडी से बनी, चाहे विधायक कोटे से बनी, चाहे हम लोगों ने कोई जुगाड़ करके बनाई। अमजद खान जी के वार्ड में सबसे ज्यादा सड़कें मुझे लगता है कि जो आउटर एरिया था, बाहरी एरिया जहाँ पे विकास की बहुत सख्त जरूरत थी, और आज भी बड़ी ईमानदारी और शालीनता से ये व्यवहारिक तौर पे फोन करते हैं कि भाई जी मेरी एक पाइपलाइन बाकी है। साथियों एक जज्बा एक जुनून होता है, सेवा में जज्बा और जुनून नहीं हो उस आदमी को राजनीति के क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए। ये वो कांटों से भरा हुआ ताज होता है कि अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा होती है और उन पर खरा उतरने के लिए संसाधन बहुत सीमित होते हैं। वार्ड पार्षद को हमेशा गाली मिलती है और इन्होंने अमजद खान ने चुनाव जीता बिना टिकट के। चुनाव जीतकर 5 साल में अपने वार्ड वासियों का दिल जीता है और ये दिल जीता है और इनका काम करवाया, रात दिन के साथ रहे हैं। चाहे उनके सभापति के बाद चक्कर काटने पड़े, नगर परिषद चक्कर काटने पड़े, विधायक जी के चक्कर काटने पड़े, किसी को मनाना पड़े। 5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है जो उन्होंने पूरा 5 साल अपने वार्ड के लिए दिया है और इसी का नतीजा है कि आज आप लोग खुले दिल से आज इनका मान सम्मान कर रहे हैं और उनके मान सम्मान में ये सम्मान समारोह रखा है। ये वाकई में एक इतिहास है। हमारे निवर्तमान सभापति नीलोफर जी गोयल ने जिस तरह सुजानगढ़ में इतिहास रचा और उन्हीं के सहयोग से आज इन वार्डों में जहाँ पे वास्तव में पैदल नहीं आया जाता था, आज आप ऐसी सड़कें देख रहे हो जो वास्तव में कहीं अपनी बड़ी सिटी में देखने को मिलती है। जो मेहनत अमजद भाई ने की है वो आपके सामने है और आप लोगों ने खुद प्रोग्राम रखा है अमजद का स्वागत करने के लिए। तो एक सुजानगढ़ में ये नई इतिहास बनेगा ये, नहीं तो मेंबर 5 साल पूरा करने के बाद में आधी पब्लिक तो ये बोलते हैं कुछ काम का नहीं था, ये कुछ भी नहीं किया। मगर अमजद भाई ने आज मोहल्ले में यह इमेज बनाई है कि भाई इसने काम किया है, तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से। भाई अमजद की बात करूं तो बिल्कुल आपको पता है ये एकदम शांत है। ये जब भी आते हैं घर पे आते हैं, मैडम मेरा थोड़ा सा ये काम है, एक सड़क बाकी रह गई है, अभी लास्ट टेंडर निकल रहा था, मेरी 2 गलियां जरूर ले लेना, एक लूंगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मेरी भी परेशानी है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम्हारी 2 सड़कें जरूर ले लूंगी। इसी भाइयों का मान रखते हुए हमने सुजानगढ़ शहर में समस्त वार्डों में विकास के कार्य कराए हैं। सबसे पहले सभापति बनने के बाद जब मैंने वार्डों में विजिट किया था, मौका निरीक्षण किया था, तो मैंने 57, 58, 60, 59 से मैं सबसे पहले इन वार्डों में आई थी।
इन वार्डों का जायजा लिया था। वास्तव में इन वार्डों की जो स्थिति थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, सम्राट होटल से जब अंदर घुसते हैं गोरू की चक्की, वो पानी में एनी टाइम डूबी रहती थी। फिर आरजू मेडिकल वाली गली और छोटी मोटी बहुत सी गलियां थी जिसमें इतने खड्डे थे अपन चल भी नहीं सकते थे। हम सब साथ थे, शायद अमित जी आप भी साथ होंगे, बहुत से पार्षद साथ थे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ थे, पार्षद जाकिर, बिलाल जी, बहुत से पार्षद हमारे साथ थे। हम सभी ने जब इस वार्डों का, चारों पांचों वार्डों का निरीक्षण किया तो मन में यही ठाना, वास्तव में इन वार्डों में विकास की जरूरत है। और जब भी पहला टेंडर निकला, हमने प्रायोरिटी से वार्ड नंबर 60, 57, 58, 59 इनमें काम कराया और पार्षदों की डिमांड के अनुसार हमने काम कराए। और जिस तरह से गोरू की चक्की में जो नाले का निर्माण, वो पिछले सिकंदर जी जो चेयरमैन थे उन्होंने भी अपने कार्यकाल में शुरुआत कराई थी, लेकिन किसी कारणवश रह गया था। लेकिन मेरे साथी जाकिर, अमजद, बिलाल जी, इन सभी के सहयोग से हमने उस बस्ती में नाले का निर्माण कराया। आज वो गली, वहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं बढ़ता है। सुजानगढ़ में इतनी बारिश हुई, अतिवृष्टि हुई, लेकिन ये मोहल्ला बिल्कुल सूखा था, या पानी का भराव नहीं हुआ। क्योंकि मैं अकेली कोई काम नहीं कर सकती, सभी के सहयोग से ही हर एक काम होता है। रही सेकंड फेज सीवरेज की शुरुआत, जब सेकंड फेज हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में हमने सुजानगढ़ में जब सेकंड फेज सीवरेज की शुरुआत की थी, तो सबसे पहले वार्ड नंबर 60 से इस सेकंड फेज सीवरेज की शुरुआत हुई थी। और इसमें सीवरेज की लाइनें भी डली गई हैं, काफी जो सड़कें सीवरेज ने तोड़ी थी वो भी बनाई गई हैं। एक यही उम्मीद लेके जाता है, पब्लिक पूछती है तुम क्या काम कराओगे, तो वास्तव में आप उनकी उम्मीदों पे खरे उतरे। आपने अनेकों विकास कार्य कराए, हम सभी के सहयोग से। भी डेवलप नहीं था, बहुत कच्चा था, लेकिन फिर भी 80% काम इस वार्ड में पूरा हो चुका है। थोड़ा बहुत बचा है, इंशाअल्लाह वो भी आने वाले समय में, हमारा यही उम्मीद करते हैं कांग्रेस का बोर्ड बने और हम वापस विकास जो बाकी रह गया उनमें कराए। क्यों सभापति जी, आपने तो ऐसा काम किया है कि आपके विकास के कार्यों का विपक्ष उत्सव मना रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि चुरू जिले के बहुत बड़े नेता लोग आकर आपके विकास कार्यों का उत्सव मना रहे हैं। और सुजानगढ़ में उत्सव मना भी है कि कांग्रेस ने हमारे सुजानगढ़ में बेहतरीन काम कराया, उसका उत्सव विपक्षी पार्टियां मना रही है। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और आपके लिए बहुत ही सराहनीय काम कराया होगा उनके वार्डों में। शायद उन्होंने 5 साल से कहा कि भेदभाव रखा है, काम नहीं किया, लेकिन लास्ट में जाते हो जाते विपक्ष के लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष ने और जिले के बड़े नेताओं ने आपके कार्यकाल के कामों का उत्सव मनाया। ये आपके लिए बहुत बड़ी एक सौगात है कि आपके कामों का विपक्ष भी उत्सव मना रही है। मैं अब इस काम को ले जा करके अमजद खान जी को बुलाना चाहूंगा कि अपने वार्ड मनाता है। किसी भाई का गिरे हैं तो ले लीजिए। यानी मेरे इस 5 साल होने के उपलक्ष्य में सभी जो वार्ड के लोग होते हैं वो पार्षद से बात तक नहीं करते और जो भी काम का उलाहना देते रहते हैं। लेकिन मेरे इस परिवार के सदस्यों ने मेरे को अपने बेटे जैसा, अपने भाई जैसा माना हमेशा, और यही प्यार जो अपने बच्चों को देते हैं वही प्यार हमेशा मेरे को दिया है। कभी भी इन्होंने मेरे को जो भी काम कहना हो एकदम प्रेम से कहा है। ये नहीं कि और नाड़ी कौन बढ़ाई, सड़क कौन करे, ऐसा कभी नहीं कहा इन्होंने। बिल्कुल परिवार की तरह और अपने बेटे की तरह, अपने छोटे भाई और बड़े भाई की तरह मेरे को मान सम्मान दिया है। मैं इनका हमेशा के लिए आभारी रहूँगा। आगे चुनाव हो या न हो, पार्षद बनो या न बनो अलग बात है, लेकिन इनसे जो मेरा जुड़ाव है वो हमेशा इसी प्रकार से रहेगा। राजनीति अलग चीज है, एक परिवार अलग है। क्योंकि आजकल किनको टाइम है, इतना समय इनको 3 घंटे हो गए, या धूप थी तब से बैठे ये, कोई अपने लिए भी 10 मिनट भी नहीं निकाल सकता, लेकिन ये मेरे लिए और इतना समय निकाला है। और आज से नहीं, जब से टिकट की लड़ाई शुरू हुई थी तब से ये मेरे साथ उसी प्रकार से और आज इसी प्रकार से बराबर मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा, ऋणी रहूंगा। आपका ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। मैंने 5 साल में कोशिश की है जितना हो सके, जितना वार्ड में विकास हो। क्योंकि जब इलेक्शन हुआ था
और जीत कर आए थे, सभापति जी को और उप सभापति जी को जिम्मेदारी दी थी, तब हमारे वार्ड की हालत ये थी कि यहाँ जगह जगह पानी भरा हो, बाइक और टेम्पो तो कहीं भी नहीं जा सकता था, ये हालत थी। यहाँ मेडिकल के पीछे या बाबा रामदेव या मांडेता तक ये हालत थी कि इस प्रकार से पानी भरा रहता था कि दीवार पकड़कर पैदल जाना पड़ता था हमें। लेकिन मैं सभापति जी का, उप सभापति जी का और विधायक जी का आभारी रहूंगा। इनसे मैंने जो मांगा है वो मेरे को दिया इन्होंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उप सभापति जी, सभापति जी का और विधायक महोदय जी। उन्होंने विधायक पद से भी बहुत से निर्माण कार्य इस वार्ड के लिए करवाए हैं। और जब से हमारी टिकट की लड़ाई शुरू हुई थी तो सभी वार्ड वासियों ने 3 बार मेरे साथ जय निवास पर गए थे। लगभग 200, 250, 300 लोग वो टिकट की लड़ाई के लिए गए थे, लेकिन संयोगवश वो टिकट लास्ट दिन हमें निराशा झेलनी पड़ी। लेकिन इन सब लोगों ने वहाँ चैलेंज किया था जय निवास पर कि ये टिकट, हमें टिकट की जरूरत नहीं है, टिकट आप अपनी रखो और हम हमारे पार्षद को जिता कर लाएंगे। ये खुला चैलेंज करके जय निवास पर आए थे और वो इन्होंने करके दिखा दिया। और उसी दिन से आज तक मेरे साथ उसी प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर ये 80, 90 साल के मेरे जो बुजुर्ग पिता तुल्य दादाजी बराबर है, ये उसी प्रकार से मेरे साथ खड़े हैं। मैं इनका हमेशा आभारी रहूंगा। और इन्होंने आज जो 5 साल के बाद में जो मान सम्मान किया है मेरा, वो और सभापति जी का, उप सभापति जी का और सभी का जो मान सम्मान किया, उनके लिए बहुत बहुत इनका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और काम की थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दूं, लिस्ट तो बहुत लंबी है क्योंकि मैं बताऊंगा तो 1 घंटा लग जाएगा लगभग, क्योंकि ये आभार विधायक जी का, सभापति जी का, उप सभापति जी का है। जो सीसी सड़कें हैं, एक से मैं गिनती करूं तो लगभग 25 सड़कें जो इन्होंने मेरे को दी है, अपने वार्ड के विकास के लिए दी है। इनका बहुत बहुत आभार। और अभी जो लास्ट में टेंडर हुआ था, उस टेंडर में मैंने सभापति जी से 2-3 बार निवेदन किया कि मेरे वार्ड की कुछ गलियां बच गई है, आपसे निवेदन है कि वो गलियां भी साथ में ले लो। तो इन्होंने कहा टेंडर होगा तब देखेंगे, लेकिन अभी बजट नहीं है। विपक्ष वाले भी उंगलियां उठा रहे हैं, तो लास्ट तक बजट नहीं था। लेकिन जैसे ही टेंडर हुआ, मान लो 2 दिन बाकी है टेंडर में, तब सभापति जी रोटियां बना रही थी रसोई में। मैं जाकर उनकी पेड़ियां सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। लास्ट दिन मैंने कहा ये 3 सड़कें आपको लेनी पड़ेगी, नहीं मैं यहाँ से उठूंगा ही नहीं। तो इन्होंने तुरंत जैन साहब को फोन किया कि अमजद की ये 3 सड़कें डाल, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस टेंडर में स्वीकृत हो गई है। रसोई में, बिल्कुल रसोई में ये खाना बना रहे थे, मैं वहां जाकर बैठ गया। मैंने कहा तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप हाँ नहीं भरोगे। तो इन्होंने, क्योंकि काम लाना, इनके भी 60 वार्ड है, देखो इनकी भी मजबूरी रहती है, 1-2 वार्ड हो तो देख ले, 60 वार्ड है, इसलिए सबको इनको राजी रखना पड़ता था। लेकिन हमें भी खूब, देखो इन्होंने जो इनसे मांगा है इन्होंने पूरी कोशिश की है और लगभग दिए। ये 25 सीसी सड़कें दिए हैं छोटी मोटी, और अभी जो 3 सड़कें ये स्वीकृत करवा दी इन्होंने। और WMM की बात करें तो क्योंकि कच्चा वार्ड है बिल्कुल, 10 गलियों में WMM का कार्य इन्होंने दिया है, क्योंकि उन जगह पर ऑटो भी नहीं जा सकता था, कोई बीमार भी हो जाए तो उनको पहले उठाकर सड़क पर लाना पड़ता। सड़कें कहा थी, बाबा रामदेव स्कूल वाली भी सड़क नहीं थी। आज जो मेडिकल वाली मेगा हाईवे देख लो, सम्राट होटल से बाबा रामदेव स्कूल तक देख लो, मेडिकल के पीछे देख लो, हमारे डाणियों में देख लो, और घर घर जो पाइपलाइन डाली है वो कोई गिनती ही नहीं है। देखो पाइपलाइन को जितने कई किलोमीटर में मिलेगी आपको। और एक जो सीवरेज का काम है, सेकेंड पेज, अब प्रगति नगर बहुत बड़ा और पैसों वाला वार्ड है प्रगति नगर, वहाँ लगभग सर्विस वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ भी सीवरेज नहीं है। मैंने विधायक जी और सभापति जी से निवेदन किया था कि मेरे वार्ड में आज नहीं, कहीं टिब्बा है, कहीं नीचा, इसलिए ऊंचा नीचा वार्ड है, आज नहीं आगे कोई भी
सभापति आए या पार्षद आए या मोहल्ले वालों को हमेशा दिक्कत रहेगी जल भराव की। तो इन्होंने कहा कि चलो सेकेंड फेज सीवरेज है, उसमें आपको पूरे वार्ड के जो स्वीकृति दे दी इन्होंने। तो जहाँ हमारे गाड़ियाँ बसी हुई है खेतों तक सीवरेज और सड़कें डलवा दी इन्होंने। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नालियाँ तो कोई गिनती नहीं है, पाइपलाइन और नालियों की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि लंबी लिस्ट है, 2-3 घंटा लग जाएगी। और सीवरेज सेकेंड फेज एक सुबह घूमने के लिए मैंने इनसे कहा था, मांडेता हमारा तालाब है, वहाँ 4 दीवारी इनसे मांगी थी विधायक जी से, क्योंकि मांडेता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था, वहाँ निवेदन किया था मेरे विधायक जी से। तो उन्होंने मांडेता 4 दीवारी भी इन्होंने दे दी और तालाब के चारों ओर दीवार करवा दी। और वहाँ मैंने कहा कि सुबह लोग घूमने आते हैं, लगभग 20-30 लोग सुबह घूमने आते हैं। तो इन्होंने वहाँ पर 5-6 लाख की लागत से ओपन जिम और खुलवा दिया। उसमें सभापति जी, उप सभापति और विधायक जी का तीनों का बहुत सहयोग रहा मेरे लिए। और फिर छापर रोड की एक बार मैंने सभापति जी बात की थी, हमारा वार्ड भी लगता है और मेरा घर भी है, वहाँ रात को लोग आते जाते हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, वहाँ अंधेरा रहता है। तो इन्होंने रोड लाइटें स्वीकृत कर दी और वहाँ जाते ऐसा लगता है कि हम जयपुर में चल रहे हैं। तो इसके लिए भी सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मान्यता में हॉस्पिटल विधायक जी, उप सभापति जी और सभापति जी इन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमारे अब हमें लाइन पार करके हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, इसलिए मान्यता में हॉस्पिटल दानाराम जी बुगालिया के पास 3-4 बार ये साथ में गए थे और तब उन्होंने जमीन दी। वो तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हमें एक सौगात दे गई, इसलिए हमें कहाँ वो भीड़ में नहीं जाना पड़े, फाटक पार, कभी फाटक बंद रहती है, इसलिए इसी के में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इनका। और अभी एक मान्यता में मान लो हमारे इंसानों के लिए तो इनसे रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन पशुओं के बारे में कौन सोचे। लेकिन विधायक जी से बात करी थी और इन्होंने पशु परिचय और एक पशुओं के हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर और हमें जगह भी अवेलेबल करवा दी, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा वार्ड है ये डेवलपमेंट कम है या कुछ लोग नियम चलने की भी, इसलिए जो नरेगा का काम है, शहरी नरेगा, उसमें इन्होंने शुरुआत ही हमारे मान्यता से की थी और लगभग 20 से 30 लोगों का रजिस्ट्रेशन करके उनको डेली वेजेस यानी लगभग 260 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगभग 50-60 लोगों को इन्होंने रोजगार भी दिया था। और राशन कार्ड, एनएफ से पेंशन और एक है प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें हमारे वार्ड में कुछ लोग हैं जो अपना पक्का मकान नहीं बना पा रहे थे, इसलिए नगर परिषद में मैंने मेहनत की और उनके फार्म ले के मैं खुद भर के आया ताकि उनको आश्रय के लिए 2 मकान और एक रसोई मिल सके। तो उसमें भी लगभग 15 से 20 लोगों के मकान पिछले साल बन गए थे और मेरी इच्छा है कि 15 से 20 लोगों के मकान अभी जो चल रहे हैं, और उसके लिए मैं भी सभापति जी ने और बहुत सहयोग किया था। इसलिए मैं वार्ड वासियों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, इन्होंने आगे बढ़कर और ये 5 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मेरा और हमारे सभापति जी, उप सभापति जी, पार्षद का जो मान सम्मान किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। और मेरे 5 साल पूरे हुए बच्चों, अभी तक मेरे 5 साल पूरे हुए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि टाइम हुआ है कब चुनाव हो, जब तक मेरे को आप कभी भी रात में 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे कभी भी कॉल कर सकते हो। आपके लिए मैं पहले था उसी प्रकार से हाजिर रहूँगा और कभी भी अपना बेटा भाई समझकर कभी भी कॉल कर लेना, ये आपका भाई बेटा हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनाव लड़ना और फिर निर्दलीय लड़ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पार्टी का अपना एक बेस होता है और बिना बेस के यानी कि पब्लिक के बेस से लड़ना, पहली बात तो निर्दलीय चुनाव जीतना और चुनाव जीतने के बाद में लोगों के दिलों में जगह बना लेना, इस तरह से जगह बना लेना। मैं अचंभा कर रहा हूँ कि एक
वार्ड पार्षद का मतलब जो कार्यकाल पूरा हो चुका है और अब स्वागत सम्मान में इस तरह से लोग उमड़े हैं, महिलाओं की भी संख्या भारी है। और ये वार्ड भी मैं कहूँगा कि ये वार्ड इस तरह का वार्ड है जो ज़्यादा संपन्न वार्ड नहीं है, यानी कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास ज़्यादा हैं यहाँ पर। और यहाँ पर इस तरह का स्वागत सम्मान किसी पार्षद का होना अपने आप में एक अनूठी अनुभूति है। और शायद सड़कें भी मैं कहूँगा कि शायद यूँ कहूँ कि सुजानगढ़ में शायद सबसे ज़्यादा, क्या कहेंगे सभापति जी? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे पार्षद प्रतिनिधि, निवर्तमान पार्षद प्रतिनिधि अमजद जी और फरजाना जी जो हमारी पार्षद हैं, उनके मान सम्मान के लिए 8 वार्ड नंबर 60 के वासियों ने हम सबको भी बुलाया, उपसभापति जी को, हमको, और इनका मान सम्मान दिया। तो मैं सबसे पहले इस वार्ड वासियों का धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरह से काम बहुत से पार्षद करवाते हैं बट मान सम्मान बहुत से कम लोगों को मिलता है, क्योंकि राजनीति में मान सम्मान बहुत कम मिलता है। और जिस तरह से भाई अमजद वास्तव में एक शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं और अपने शांत नेचर से ये जाने जाते हैं। इनके व्यवहार से ही आज इनके वार्डवासियों ने इनका मान सम्मान किया है। विकास की बात करूं तो मेरा सभापति बनने के बाद जो फर्स्ट विजिट था, निरीक्षण था, इन्हीं के वार्डों से था, 57, 58, 59। और हमने जब वार्ड की स्थिति देखी थी, वास्तव में बहुत दयनीय स्थिति थी। यहाँ खड्डे थे, मिट्टी थी, जगह जगह पानी के भराव थे। हमने जब फर्स्ट टेंडर किया था तो प्रायोरिटी से इन वार्डों में हमने सड़कें ली थी बिना किसी भेदभाव के। इसमें 58 भी लगता है, हमारे लिचू जी 59 नंबर से, 57 जाकिर सी, और भी 1-2 मतलब कनेक्टिविटी है बहुत सी रोडों की, क्योंकि मेन रोडें हमने ली थी ताकि जो आवागमन है वो मेन रोडों से एक सुचारू रूप से हो सके, क्योंकि लोगों का आना जाना एक अच्छी तरीके से हो सके। तो हमने यहाँ से शुरुआत की थी और जो जो हमारे पार्षद महोदय ने डिमांड की उसके अनुसार हमने इस वार्ड में विकास कार्य किया। हमने अमृत योजना के तहत अनाथो तालाब, चापटे तलई, उन सब की दीवारें, दुलिया तलई, अभी जब काम रनिंग चल रहा है उसमें हमने जो मांडेता पार्क है उसमें 4 दीवारी का कार्य इस वार्ड में लिया था। और बहुत से नरेगा का काम, अभी भाई अमजद बहुत से विकास कार्य गिरा रहा था, गिनाने लग जाए तो 2-3 घंटे लग जाए। वास्तव में हमने बिना भेदभाव किए हमारी सभी पार्षदों का मान सम्मान रखते हुए हमने इनके वार्डों में काम किया है। शहर में भी आपको पता है इस बाज़ार की पूरी रोडें हैं। और मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ, महिलाओं के लिए हमने महिला शौचालय जो आज तक बाज़ार में नहीं बने हैं, एक हम पहले बना चुके थे और एक अभी रनिंग में वो बन चुका है। उसके 15-20 दिन में उसका कनेक्शन सीवरेज का हो रहा है। वो भी महिलाएं शौचालय महिलाओं के लिए हमने, हमारी महिलाओं पार्षदों की डिमांड थी, काफ़ी महिलाएं पार्षद की डिमांड थी कि बाज़ार में महिलाएं जाती है, वह परेशानी होती है, तो हमने वहाँ महिला शौचालयों का भी निर्माण करवाया है। अनेकों विकास कार्य सुजानगढ़ क्षेत्र में हुए। हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल साहब के नेतृत्व में हमने एकजुट होकर हमारे सुजानगढ़ क्षेत्र में अनेकों वार्ड में काम करा है, क्योंकि पानी निकासी की यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। यहाँ हमने बड़े नाले बनाकर पाइपलाइन डालकर पानी निकासी का कार्य करवाया है। भाई अमजद के सहयोग से और जो जो हमारे वार्ड पार्षदों ने काम मांगे उनके सहयोग से हमने आज जो 5 साल में हमने जो काम करवाया था उस काम का मान सम्मान हमारे भाई अमजद, हमारी पार्षद निवर्तमान पार्षद फरजाना बानो, हमें उपसभापति जी और भी हमारे पार्षद, उन सबको इस वार्ड वासियों ने इस काम को देखते हुए जो मान सम्मान दिया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। बिल्कुल, मैं अभी कुछ वार्ड वासियों से बात कर रहा था अमित जी, तो लोग कह रहे थे कि स्वागत जो हम कर रहे हैं ना वो बहुत कम है। दरअसल इनका ज़्यादा होना चाहिए था और हम तो बहुत कम ही कर पा रहे हैं, मतलब मामूली ही कर पा रहे हैं। मतलब लोग आते हैं, चले जाते हैं, चुनाव भी जीतते हैं, कौन किसको याद रखता है, पर इस तरह से स्वागत होना, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 5 साल का कार्यकाल पार्षद का पूरा होने के बाद में अगर वार्ड के लोग अपनी इच्छा से स्वागत करते हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से उस पार्षद ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। और जहाँ तक मैं इस वार्ड की बात करूँ, सुजानगढ़ का आउटर एरिया था, पिछड़ा एरिया था, लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा थी कि पार्षद हमारे लिए बहुत काम करेगा, और अमजद खान जी ने बहुत अच्छा काम किया। विधायक महोदय जी का पूरा साथ रहा, हमारी नगर परिषद टीम का, सभापति महोदय का पूरा साथ रहा। इस वार्ड में जो सुजानगढ़ के सबसे ज़्यादा जिन वार्डों में काम हुआ उसमें से एक ये वार्ड है जहां हर क्षेत्र में, चाहे बिजली पानी की बात करूं, सड़क नाली की बात करूं, सीवरेज की बात करूं, बहुत अच्छा काम यहां पे हुआ। और निश्चित रूप से लोगों को आज अपने पार्षद का स्वागत करते हुए मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पार्षद के गले ज़्यादातर रोल में ही रहते हैं, इतने ज़्यादा स्वागत सम्मान कम मौके पर मिलता है। तो मैं भी इनको धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने लोगों की इतनी शानदार सेवा करी और लोगों ने आज अच्छा इनका स्वागत सम्मान किया। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपके हिसाब से क्या खासियत क्या है इस व्यक्ति में, यदि मैं पूछूं तो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब ये जीत के फर्स्ट टाइम जब हमें सालासर में मिले थे,
तो हमारा पार्षदों का जब मेरा नाम डिक्लेरेशन सभापति के होने के बाद और नहीं हुआ, उससे पहले भी यही चर्चा बनी रहती थी। खासकर विशेष तौर पर अमजद यही बोलता था कि कोई भी बने, मेरा वार्ड डेवलप नहीं है, मुझे उस वार्ड में काम कराना है। जब मेरा नाम डिक्लेयर होने के बाद उनका हमेशा से 5 साल इनकी एक ये विशेषता रही, ये हमेशा अकेले आते थे। कोई भी काम होता घर पे, मेरा घर ऐसा है हमारे पार्षदों के लिए 24 घंटे खुला रहता था कि भाई ऑफिस में भी आओ, मैं ऑफिस ना मिलूँ तो घर पे भी आओ, क्योंकि आप लोग हमारे एक भाई जैसे, और काम के लिए वार्ड के लिए हमारे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। तो इसकी भाई अमजद की एक विशेषता है, ये अकेले चुपचाप आते, मेरे को धीरे से काम के लिए बोलते और अपना काम निकाल के लेके चले जाते। विशेष तौर पे इनकी एक ये विशेषता है। अभी लास्ट में भी इन्होंने ऐसे ही बोला, आपको बताया होगा, आए कि नहीं मेरे ये रोड लेनी पड़ेगी। मैंने ऑफिस में फ़ोन किया, मैंने कहा इनकी रोडों में से कोई काट चीट नहीं होनी चाहिए, ये इनकी रोड ले लेनी चाहिए। विशेष तौर पे हमने सबका मान सम्मान रखा, कभी भी हमारे पार्षद ने हमें कुछ नहीं बोला। देखो पॉलिटिक्स में कभी कभार मन हो जाता है, लेकिन व्यक्तिगत लेने की भी अपनी एक कला होती है। कला होती है, विशेष तौर पे इनकी एक कला है, चुपचाप आना और काम ले जाना। बिल्कुल अमजद जी, सबसे पहली खासियत तो देखो मेरे को भी आपकी हमेशा से लगती थी कि आप बहुत ही आराम से बोलते हो, एकदम धीरे धीरे बोलते हो। मतलब जो व्यक्ति ध्यान से सुनता भी है, आपकी ये सौम्यता, आपकी व्यवहार कुशलता, मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल साहब, क्योंकि समय के अनुसार यदि जो काम प्रेम से होता है वो काम क्रोध और आवेश में आकर कभी नहीं होता है। इसलिए प्रेम से जो सभापति जी से, उप सभापति जी से, विधायक जी से जो मैंने मांगा है तो इन्होंने मेरे को वो दिया है, क्योंकि गुस्सा करने की और कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और मेरे वार्ड वासियों ने भी मेरे साथ इतना शालीन व्यवहार रखा है इतने 5 साल क्या, पहले से पीढ़ियों से हमारा ये एक परिवार ही है। लेकिन अभी जो चुनाव होने के बाद 5 साल में हमारा जो एक परिवार की तरह रिश्ता नाता रहा है, इसके लिए मैं वार्ड वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और क्योंकि इन्होंने कभी भी मेरे को आवेश में आकर कुछ नहीं कहा। आवेश यदि कहूँ, आवेश में अगर कुछ थोड़ा बहुत कहे भी तो, क्योंकि एक स्वाभाविक बात है, कोई व्यक्ति की परेशानी होती है, उसके कोई ज़रूरी काम होता है, जब भी वो किसी नेता को या किसी अधिकारी को याद करता है, बिल्कुल, तो वो अगर उसकी थोड़ा सा ज़रूरत भी होती है कि उस वक्त वो ध्यान से सुने उसकी बात को, उस बात को तवज्जो दे। बिल्कुल, क्योंकि एक उम्मीद होती है लोगों को अपने पार्षद से या अपने जो प्रतिनिधि होता है, क्योंकि वो चुनकर भेजते हैं, तो 5 साल उनकी उम्मीद रहती है कि जो भी काम हो, यदि कोई काम है तभी तो हमें याद करेंगे, बिना काम कोई क्यों कहेगा हमें। इसलिए यदि मेरे को तो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी इन्होंने कॉल किया, मैंने तुरंत कॉल रिसीव किया है। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैंने जो काम हो मैंने करने की कोशिश की है पूरी। बिल्कुल, अभी आप लिस्ट बता रहे थे अपने कामों की, लिस्ट तो बहुत लंबी है और काम बोलता है, और लोगों के देखो चेहरे बोलते हैं, लोगों को स्वागत बोलता है। तो अब क्या कहेंगे आगे जो है, क्योंकि ये सेवा है, तो जो सेवा तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो क्या अब आपका जो साथ है वार्डवासियों के साथ इसी तरह बना रहेगा? बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि हमारा जो 5 साल ये निकले हैं, इसी प्रकार से आगे यदि इन सब की इच्छा होगी तो मैं तैयार हूँ। सब काम होया, सड़का कौन, बिजली कौन, सीवर लाइन कौन, सब बढ़िया बढ़िया काम है। वहाँ का कोई दिक्कत को नहीं, सब काम होया वहाँ वार्ड नंबर 60 में। हर 2 महीना बाद गमाए ना खड़ो करना की मांगी चिया खड़ो कर सिया। अच्छा, 5 खड़ो कर सिया। हाँ, 5 खड़ो कर सिया, खड़ो कर सिया, मिम्बर ओइल है सिया 5। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधा निर्विरोध खड़ा करो, क्योंकि हमारे मोहल्ले में जो इन्होंने जो काम किया है, और जो मैं जिस काम को देख करके मुझे ऐसे लगता है कि इनको हमारे को निर्विरोध घोषित कर देना चाहिए। और मैं तो यही सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको निर्विरोध घोषित करो। क्या नाम आपका? मेरा नाम भूराराम गुलेरिया। भूराराम जी, बिल्कुल। क्या कहेंगे आप ये कार्यकाल के लिए? इनका कार्यकाल 5 वर्षों के दौरान बहुत ही सराहनीय रहा, और ये वास्तव में वाकई के मायने निर्विरोध रखने के लायक है। मतलब बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम छोटूलाल गुलेरिया। नाम बताओ पहले। मेरा नाम शिवचंद नाइक है। इसने काम बहुत अच्छा किया और इसको निर्विरोध रखने के लिए हमारी इच्छा है, हार्दिक इच्छा है। मतलब अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई और आपने निर्विरोध की तैयारी में? हाँ, हमारी इच्छा है, तहे दिल से तमन्ना है। हमारे हटली हम आज वचन बोल रहे हैं, मतलब ये हमारी इच्छा है। मतलब नहीं, वजह क्या है? क्या है इनकी खासियत? क्या है वजह? इनका मतलब कभी भी किसी भी समय इनको फोन करो तो ये कभी भी कोई टालम टोल नहीं करते हैं। और ये कभी भी पॉलिटिशियंस और व्हाइट एलिफेंट वाला काम नहीं करते हैं। मतलब क्या इनका हमेशा कार्यकाल है वो 5 वर्षों के दौरान
और बहुत ही सराहनीय रहा और आगे भी अच्छा रहेगा। अब बताओ कहाँ कह रहे होते? मैं ये कह रहा था कि एक तो सरल स्वभाव, दूसरा काम में वार्ड से मतलब नहीं है इनको। अदर वार्ड में कोई फ़ोन कर दिया, कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक, कोई भी काम हो, हर वक्त 24 घंटे तैयार। इसीलिए ये निर्विरोध जीतने के लायक है और हम पूरे मोहल्ले वाले साथ हैं इनके। आपको क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ नाम है। स्वागत और सम्मान का सिलसिला अभी भी चल रहा है। कार्यक्रम वैसे हो चुका है लेकिन अभी भी लोग मिल रहे हैं और स्वागत और सम्मान करते जा रहे हैं। यह है वार्ड नंबर 60 सुजानगढ़ का दृश्य, जहां के निवर्तमान पार्षद फरजाना बानो और उनके पार्षद प्रतिनिधि अमजद खान, और अमजद खान जी का विशेष व्यवहार कुशलता और उनकी जो कार्यशैली और उनकी जो विकास है वो बोल रहा है। लोग उनको स्वागत के लिए अभी तक उमड़ रहे हैं। जोरदार स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम यहाँ पर, अनूठा कार्यक्रम, एक अनोखा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ। मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।